विकास मलिक। बाबा जी प्रणाम। आप अक्सर नास्तिकता बढ़ाने की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आप जो लिखते हैं प्रश्न तो अंग्रेजी में लिखते हैं, टाइप, और लिखते हैं हिंदी में। तो आपको मैं कोई चुटकुला सुनाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा अभद्र हो जाता है। कृपा करके आप हिंदी भाषा लिख दिया करो। जब हमारे यहाँ हिंदी भाषा अवेलेबल है, बात तो हिंदू राष्ट्र बनाने की करती, सवाल अभी भी अंग्रेजी कीबोर्ड पे लिख रहे हैं। वैसे आगे से मैं प्रश्न, ये सूचनार्थ है आपके, प्रश्न कागज पे लिख के दिया करो, मेरे पते पर भेज दिया करो। लोग अक्सर खुजली उठती है तो पूछ लेते हैं, वो प्रश्न उनकी अंतरात्मा से नहीं आया करते, बस खुजली उठती और ऐसे खुजला लिया। तो ये व्हाट्सएप पर ही संभव है। जब हम चिट्ठी का बना देंगे ये एक ढंग, तो खुजली उठेगी, तत्क्षण वह लिख नहीं पाएगा, और जब तक लिखेगा तब तक खुजली जा चुकी होगी। खैर, जैसा समझ आता है मैं पढ़ देता हूँ और वैसा ही जवाब दे देता हूँ, लेकिन कृपा करके प्रश्न बिल्कुल, पहली बात तो प्रश्न देखिए, मेरी परेशानी में देखिए, पहली बात तो प्रश्न, और दूसरी बात प्रश्न वो भी अंग्रेजी भाषा में। चलो कोई नहीं, अंग्रेजी लिख दो आप, लेकिन लिखते हो हिंदी, ये मुश्किल हो जाता। फिर आप लिखते हो गड़ा, मैं समझता हूं गधा, फिर क्या करें? यहां आपने लिखा है GADH, गधा, आप लिखते हो गड़ा। अंग्रेजी भाषा कोई इतनी समृद्ध भाषा नहीं। ठीक है, मीडिया का प्रसार प्रचार हो गया, 2/3 संसार पे राज किया इन्होंने, अपनी भाषा छोड़ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो जहां पर राज करेगा वो कुछ संस्कार भी छोड़ के जाएगा, अपने संस्कार भी छोड़ गए। ये कॉन्वेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, ये अंग्रेजी भाषा, आज सभी कहते हैं अंग्रेजी भाषा सीखो, बिल्कुल सीखो भाई, क्योंकि सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए मात्र एक विकल्प अंग्रेजी, तो कोई क्या करे? लेकिन आप या तो अंग्रेजी ही लिखते करें, थोड़ा सा मैं इतना सा तो जानता ही, या फिर शुद्ध हिंदी लिखा करो, ताकि आपका प्रश्न ठीक ठीक समझ आ जाए। समझ नहीं आएगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? खैर, आज जैसे तैसे, जैसा मुझे समझ आएगा मैं प्रश्न समझ लूंगा और बोल दूंगा। आप अक्सर नास्तिकता बढ़ने या बढ़ाने, कुछ भी लिखा, की बात करते हैं। नहीं,
मैं ये बात नहीं करता। समझने में फर्क हो जाता है पुत्र। आप मेरे शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ना नहीं होता, शब्दों को उसके अर्थ हृदय में उतारने होते हैं, वो आप कर नहीं पाते, इसलिए आपको समझ नहीं आती। शब्दों से कुछ थोड़ा सा समझा जा सकता है, पूरा नहीं समझा जा सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि नास्तिक बनो, सीधा सीधा समझो। आप मैं सदा कहता हूं, झूठे आस्तिक बनने से बजाय सच्चे नास्तिक बनो। अच्छी तरह से समझ लो मैं क्या कहता। मंदिर चले गए, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, अगर झूठे आस्तिक हो, न परमात्मा देखा, न परमात्मा जाना, न परमात्मा के बारे में कुछ जाना, और गए वहां जो भी कुछ मिला, कोई मूर्ति मिली, दंडवत हो लिया। मस्जिद में मूर्तियां नहीं होती तो वह खाली स्थान में दंडवत हो जाते हैं। गिरजा घर में ईसा होते हैं, वहां दंडवत हो जाती हो, लेकिन आपने परमात्मा को देखा। सबसे बड़ा झूठ है परमात्मा। जिस रूप में आप उसे मानते हैं, और यहां तो रूप आपने विकृत कर, 33 करोड़ तो यहां भगवान है, देवी देवताओं का, और भगवान एक है। शास्त्र कहते हैं एक ओंकार, शास्त्र कहते हैं एको अहम, अहम ब्रह्मस्मि। वह एक है, लेकिन आप 33 करोड़ बना देते हैं। मन की ईजादें हैं, इसको छोड़िए, यह प्रसंग बहुत हो गए। मैं नास्तिकता को फैलने या फैलाने के लिए नहीं बोलता, मैं सत्य को फैलने या फैलाने के, इस बात में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहता हूं झूठे आस्तिक होने की बजाय सच्चे नास्तिक हो जाओ, और नास्तिक भी झूठे ना रहो, ये भी दो होते हैं। मार्क्स नास्तिक तो हैं लेकिन झूठे, चार्वाक नास्तिक तो हैं लेकिन झूठे हैं, नीत्शे झूठे नास्तिक हैं। अब बड़े मजे की बात, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती, ना तुम सच्चे आस्तिक हो, ना चार्वाक मार्कस झूठे सच्चे नास्तिक। वो सच्चा नास्तिक नहीं, तुम सच्चे आस्तिक नहीं, दोनों झूठे हैं। और देखिए सच्चा आस्तिक तो कभी बना भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि वह है। अब यहां बड़ा करंट लगता है, जब संत कहता है कि वह है, मैंने देखा, तो यहां धराशायी हो जाते हैं मार्कस और उनके सब शिष्यगण। आधी दुनिया नास्तिक है प्रकट रूप में, और बाकी की आधी दुनिया भी नास्तिक है अप्रकट रूप। फिर आस्तिक कौन? आस्तिक कोई एक बैरल,
आस्तिक कोई एक बिरला जो यदा कदा उस मुकाम पे पहुंच जाता है जिस मुकाम पे बुल्ले शाह चलते हैं, जिस मुकाम पे हजरत पहुंच जाते हैं मोहम्मद, जिस मुकाम पे गुरु नानक पहुंच जाते हैं, कबीर, दादू, पलटू, कृष्ण, जिस मुकाम पर गुरु अर्जन देव पहुंच जाते, नानक पहुंच जाते, कोई एक विरला संत होता है, वही सच्चा आस्तिक होता है। उसकी नास्तिकता मर जाती है। नास्तिकता शुरू होती है मरनी जब पहली बार कोई भी व्यक्ति सतोरी की झलक देखता है। सतोरी की झलक देखते ही उसे पता चलता है कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला कोई और है। कौन है ये नहीं पता होता, लेकिन उसका मैं हिस करना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। सतोरी की ये घटना आमूल चूल परिवर्तित कर देती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किसी भी तरह एक बार सतोरी की झलक पा लो, और उसके लिए सबसे बड़ी आज्ञा है, जो तर्क की बात करे उसे न सुनो, क्योंकि वह तुम्हारी खोपड़ी को सूचनाएं देगी। जितने तुम्हारे न्यूरॉन्स भरे होंगे उतना ही तुम बोझल हो जाओगे। पहले से ही बहुत तुम्हारा अवचेतन, अचेतन और चेतन भरा पड़ा है, हाउसफुल है, कई जन्मों से हाउसफुल है, और तुम इसी हाउसफुल को लेकर घूम रहे हो। तुम इस मेमोरी को कभी एम्प्टी करने की चेष्टा ही नहीं किए, नहीं तुम्हें ऐसा कोई मार्गदर्शक मिला। आज बहुत से ऐसे रोग हैं जो इस हाउसफुल के कारण हो रहे हैं। ये तुम सिर मार रहे हो, बहुत से रोग ऐसे होते हैं। बहुत से नहीं, करीब करीब 99% रोग इसी कारण से होता है। हाउसफुल, मेमोरी फुल, चौंक मचाना। मैं कल ही बात कर रहा था, जो एडिटिंग करते हैं अपने वीडियोस के, हरप्रीत हैं और रोहित। हरप्रीत से बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे याद करवा देना, अक्सर भूल जाता हूं। ध्यान से रोगों का नाश होता है। अब इस प्रसंग को ध्यान से सुनो, नया है आपके लिए, और आप नए प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी पहले स्मृति में आया नहीं, सूचना में आया, लेकिन ये सूचनाओं की देन नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ध्यानी व्यक्ति को रोग सताता नहीं,
तुम कहोगे कमाल, रामकृष्ण परमहंस, जिद्दू कृष्णमूर्ति, महर्षि रमन, इनके तो सभी के कैंसर। हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या ये ध्यानस्थ नहीं थे? बिल्कुल थे। तो क्यों रोग हुआ? ध्यान के बावजूद हुआ। ध्यान जितना काट सकता है उतना काटा, इसलिए इतना हो हल्ला नहीं मचाया। तुम बड़ा हो हल्ला मचाते हो। ध्यान में जब तुम जाते हो, पहली बात तो ध्यान करने वाला, इस आनंद नाद को ठीक से सुनने वाला, ये बात आपको सिर्फ बाबा ने बताई। सुनिए, दुख पाप का नाश। अगर आप मेरी आवाज को जहां से ये आती वहां तक पहुंचने में समर्थ हो जाते हो, यानी ठीक से सुन लेते हो, जिसे महावीर सम्यक श्रवण कहते हैं। सम्यक श्रवण का अर्थ है कि संत जहां से बोलता है उसकी आवाज को अपने भीतर के उसी तल तक पहुंचने दो, पहुंचेगी वो, थोड़ा और खुल जाए। संत अपने अंतर से बोलता है, वहां से आती हैं तरंगें। आनंद के समुद्र से आती है वो रसधार, वह शब्दों के साथ मिलकर लिबड़ तिबड़ के आपको सुनाई पड़ती है, आपके कान श्रवण करती है। अगर आप सिर्फ ये भी सुनते रहें, सिर्फ कुछ न करें, सिर्फ ये भी सुनते रहें, तो आपका रोग आधा तो पक्का समाप्त हो जाएगा। और अगर आपने बहुत गहराई से सुन लिया तो आपका रोग पूरा समाप्त हो सकता है। एक शब्द है बाबा नानक का, दुख पर हर सुख कर ले जाए। ये अभाव के दुख, रोग और पीड़ा के दुख, अगर आप उसके स्मरण में खो गए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, तो यह ऐसी कला है, ऐसा जादू है, ऐसा चमत्कार है कि आपके सारे दुखों का हरण कर दे। और आप घर जो लेके जाओगे वो दुख विहीन स्थिति लेके जाओगे, सुख से भरी हुई। इसलिए संतों ने सम्यक के शरणों पर इतना जोर दिया। वो चाहे सत्संग का नाम दिया, सत्संग का मतलब संत व्यक्ति के भीतर से आए हुए वचन, या उसके संग बैठ जाओ, सिर्फ उनके भीतर से निकलती हुई तरंगों को पियो। वो परमात्मा की दरगाह से आई हुई तरंगें, किसी बिरले को नसीब होती। आज सारा संसार दुखी है। बाबा हम सत्संग करते आए, लेकिन चैन नहीं। पर थोड़ी देर के लिए मन संगीत में खो जाता है,
चैन नहीं आता। मैंने कहा पुत्र आप सत्संग में गए, क्योंकि सत्संग में अगर गए होते तो उसका नशा देर सांझ तक चढ़ता, देर रात तक। इतना सब तो होता ही है। मैंने शायद एक शिष्य की बात कही थी जो जापानीज है, हिंदी नहीं जानता, लेकिन उसको आवाज बड़ी अच्छी लगी। वो कहने लगा चाहे मुझे समझाए ना, बराबर के जो सुनने वाले हिंदी जानते वो कहते हम आपको तर्जमा करके बता देते। कहता नहीं कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे इसी से इतना लुत्फ आ रहा है। क्या बोल रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करती। ज्यादा अच्छा है, मैं ये समझता हूं अगर आप मेरे शब्दों को खंगालें ना, मैंने बोला क्या, तो काम तो जिसने करना है उसका तत्व आपने पी लिया, बिना जाने कि संतरे का रस है। संतरे का रस गटक गए, क्या वो भीतर जाकर डाइजेस्ट मेटाबोलाइज ना हो, आपको शक्ति ना देगा, आपको सारे वाइटामिन मिनरल्स ना देगा। मेरी बात तो सिर्फ आपको उलझाने के लिए है, मेरे शब्द सिर्फ आपको उलझाने के लिए, लेकिन बात तो वो शराब पिलाने के लिए है। मैं बोलता हूं जो उन शब्दों के साथ चिपकी चिपकी सी आ जाती और आपके रोए को प्रभावित करती, आप उसे पी जाते हो, गटक जाते, तो इसका प्रभाव काफी देर तक रहता है। शब्दों को सुनाने का मैं आशिक नहीं, मैं चाहता हूं कि किसी तरह आप शब्दों के बहाने से इस धुर से आई हुई आवाज को, आवाज के रस को पी लें। बस काम तो इसने करना है, ये है औषधि। लोग कहते हैं ये सर दर्द की दवा है, ये पेट दर्द की दवा है, इससे फला रोग ठीक होता, इससे कैंसर दूर होता। तो मैं कहता हूं कि यह है भीतर से आई हुई खुदा के खलक से जो आवाज उठती है, बांगी इलाही। अगर आप इसको बजाय अपनी बुद्धि के सुनने के, बुद्धि एक सेंसर, बुद्धि को हटा लेते हो तो भाग्यशाली। आप अपना भाग्य निर्माण खुद कर लिए अगर आपने अपनी बुद्धि को हटा दिया। अगर आप मेरे शब्दों को, कोई ऐसा तो मैं बोलता भी नहीं जिससे आपको कुछ ऐतराज हो, बस मैं बोलता हूं, बहाना है, सिर्फ बोलने के बहाने। यह जो शराब चिपट गई साथ में, अल्फाज के साथ में, अल्फाज को तो चाहे तुम ना सुनो ना समझो, कोई चलेगा, और नहीं समझो तो ज्यादा चलेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं रात सोते वक्त ईयर प्लग लगा के, जब कानों में लगते हैं सुनाई पड़ने के लिए, वीडियो चला के सो जाओ, नींद भी अच्छी आएगी और यह आपके अचेतन मन में जाकर बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ा तोड़ देगा। यह ऐसी औषधि है जो किसी एक रोग की नहीं, तो सभी रोगों का इलाज करती है। वो छोटा हो वो बड़ा हो,
भारी भरकम रोग है, सभी पापों का नाश करती है और पापों से ही रोग होती है। सुनिए दुख पाप का नाश। दुख पर हर सुख कर ले जाए। तुम्हारे दुख का कारण तुम यहीं छोड़ जाते हो। क्या है दुख का कारण? तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी चिपकाहट। और तुम अपने घर जाते हो, सुख को साथ लेके जाते हो। तो उस जैपनीज ने कहा, नहीं, कोई समझदार रहा, पुरातन जन्मों का खिलाड़ी रहा होगा, उसको आवाज की खनक। उसने कहा, बस ये पीने दो मुझे, छोड़ दो। मैं भाषा को नहीं जानना चाहता। आप तो भाषाओं के नाम पर कट मर जाते हो। आप भी ऐसा करना। बहुत से व्यक्ति कहते हैं समझ नहीं आता। मैं कहता हूं आप सुनना छोड़ दो, जाने, बस चलने दो बेटे। जो कानों में पढ़ता उसको पढ़ने दो। समझ आए ना आए कोई परवाह ना करो। ये है सम्यक श्रवण। क्यों? बड़े समझदार हैं महावीर जानते हैं कि काम किसने करना है, शब्द नहीं काम करे। तुम्हारी साइकोलॉजिकल के लिए तो शब्द काम करेंगे। कोई पागल हुए वो टक्करे मार रहे हो, वहां तो शब्द समझाएंगे। लेकिन ये रोग कुछ गहरा है। ये रोग कुछ गहरा तुम्हारे अंतस से आता है। और ये तो अंतस के बुनियाद के ऊपर प्रहार करना होता है। और संत भली भांति जानता है कि मैंने प्रहार करना कहां। तो इसे भी आजमाना नहीं, इसे करना। वीडियो को चलने देना। कुछ समझाए तो ठीक, ना समझाए तो ठीक। मुख्य बात तो इस रस को ढूंढ। यह तुम्हारे सभी रोगों को दूर करते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काह्यो व्यापा। वह जो आपके भीतर राम राज है, वहां से आती हुई खनक आपके तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। त्रिभेद ताप। हम अर्थों के शब्द गलत लगा देते हैं। अर्थों को नहीं हम जानते, शब्दों से चिपकाहट बना देते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं कि शब्दों से चिपकाहट न बनाओ, शब्दों के रस को भीतर उतरने तो बस काफी है। हमारा प्रयोजन भी यही है। हम नहीं चाहते कि आप शब्दों को सुनें। और अगर शब्दों को ही ना सुनेंगे तो यहां भी चूक जाओ, क्योंकि फिर शब्दों के साथ चिपक के आई हुई वो मैं, उससे भी वंचित रह जाओगे। स्किप भी मत करो। नहीं समझ आता, कोई बात नहीं आपके विचारों से मेल खाता, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन एक बात पक्की, मैं 100% गारंटी करता हूं कि आपके रोग नाश हो जाएंगे। तीनों प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक।
पूछते हैं कैसे हो जाएंगे। ज्यादा विस्तार तो मैं भी न दे सकूं, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि इतनी बृहद है कि इसका हर कोना नहीं खंगाला जा सकता। यही यही तो आदमी आके नास्तिक हो गया। जब तर्क पहली दफे उठा कि इतनी प्यारी सृष्टि इसको किसने बनाया, तो जवाब मिला कि इसको परमात्मा ने बनाया। तो ठीक मान लिया गया, सहज बुद्धियां होती थी, सरल बुद्धि होती थी, आज कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि हो गई। और कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि हर बात का जवाब चाहती है, तो फिर आगे प्रश्न उठा कि फिर परमात्मा को किसने बनाया। अब लकीर के फकीर तो यहां कब है? बात तो ठीक है, सृष्टि को ईश्वर ने बनाया और ईश्वर सैव हम है, ईश्वर खुद पैदा हो गया। तो फिर प्रश्न उठा, बुद्ध ने कहा ईश्वर तो स्वयं बन गया, क्या हम ईश्वर को निकाल लें? देयर इज नो नीड ऑफ गॉड, लॉज आर सफिशिएंट, कानून ही पर्याप्त है। भगवान नहीं होगा, बड़े मजे की बात बता रहा हूं, भगवान नहीं होगा तो क्या ये कानून काम नहीं करेंगे, नियम काम नहीं करेंगे धरती के? धरती खींचेगी नहीं। हाँ, यही बुद्ध बोल करके बिल्कुल यही बात है। अगर परमात्मा नहीं होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तत्काल नील हो जाएगा। ये बात आपकी समझ से बाहर हो गई, लेकिन ये सत्य एक दिन होने वाली है। एक दिन यही विज्ञान कहेगा बिल्कुल ठीक, वह कोई ऐसी पावर जो अज्ञात है, उसके कारण ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रेजेंट। अगर वो खिसक गई तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी खिसक जाएगा, सभी ग्रह नक्षत्र तारे एक दूसरे में टकरा जाएंगे और प्रलय आ जाएगी। आज इस बात का जवाब बहुत दिनों से पेंडिंग था मेरे पास, आज आपको जवाब दे दिया। विज्ञान कहता है और विज्ञान के हिसाब से चलने वाला बुद्ध कहता है, ओशो कहता है, लॉज आर सफिशिएंट। ओशो की बात कुछ अलग है, वो बुद्ध के कगार पर खड़े हैं, स्वयं को जान लिया है, लेकिन उस रहस्य में प्रवेश नहीं किया। इसलिए ओशो कभी रहस्य की बात नहीं करेंगे, करेंगे तो पुस्तकों से लेकर करेंगे, खुद के रहस्य की जानी हुई बात नहीं करते, क्योंकि रहस्य में वो खुद नहीं होते और इतने बेईमान नहीं जो कहीं के हाँ मैंने देखा। ऐसे ईमानदार संतों की जरूरत है धरती को। नहीं पहुंचे तो कह दिया हम पहुंचे, हमें नहीं पता रहस्य का, हम जहां तक जानते वहां तक बतला दिया। बुद्ध ने भी यही कहा, मैं जो जाना तो यही जाना, और मैंने ये जाना कि लॉज आर सफिशिएंट। और अगर सुखी है व्यक्ति तो बस यही तो कामना है समाज की। हम कहते हैं हे ईश सब सुखी, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन मार्ग के पथिक हूं, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में देह धारी। यही तो कामना करते हैं। जिस दिन परमात्मा, तुम इतना नहीं समझते,
उपनिषद में लिखा है कि वो कण कण में मौजूद है, दिखा नहीं। तो यह जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वह उस अज्ञात शक्ति की वजह में है, वजह से है, जो कण कण में व्याप्त है। उसी ही की तो शक्ति फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बनकर चीजों को खींचती है। लेकिन पढ़ने वाले पढ़ गए, बांचने वाले बांच गए, व्याख्या करने वाले आज व्याख्या कर रहे हैं आचार्य। यह समझ नहीं क्यों, बस एक ही कारण, जिसने वो अज्ञात देखा नहीं वो इनके लिए होता नहीं, और उस अज्ञात के कारण ही सारी संरचना चल रही है, क्योंकि वो अज्ञात ही सर्वशक्तिमान है। उसी की शक्ति सारे ब्रह्मांड में छाई हुई है। वो अपनी ही शक्ति से चला रहा है अपने संसार को। वह मौजूद है हर जर्रे में, तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहां से आए? जो मौजूद है उसी से तो आएगा। जो जर्रे जर्रे में मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, वही तो ओमनी पोटेंट हो सकेगा। बस यही मार खा गए। तुम्हारे दार्शनिकों ने कहा कि संसार को बनाने वाला परमात्मा अलग है, उसने अलग से संसार बना दिया, और वो सैफ हम है, खुद से पैदा हुआ। ये तो बिल्कुल ठीक, लेकिन ये दो नहीं है भाई। इस बात को अच्छे से समझो, बड़ा भ्रम है दुनिया में। अब देखो, उपनिषद की व्याख्या को गहरे से खंगालो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के हर कण में वह विद्यमान। ठीक, अगर वह विद्यमान है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन संसार से कैसे आए? अगर वह जर्रे जर्रे में विद्यमान है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, अगर जगत के कण कण में ईश्वर है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगा कहां से? उसी से आएगा ना जो जर्रे जर्रे में है, या कहीं और से टपक पड़ेगा। लोग कहते हैं ईश्वर अलग, जगत अलग। वो ही समझाने के लिए मैं अवतरित हुआ। वह जो उपनिषदों में कहा गया है वह जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे में जो है उसी का तो फोर्स ग्रेविटेशन बनकर काम करेगा, क्योंकि और दूसरा कौन है बताओ? तो दो चीजें कैसे हुई? जगत और ब्रह्म दो अलग क्यों हुए? कैसे हुए? जब जगत में ब्रह्म जर्रे जर्रे में व्यापक, तो ये दो कैसे हो गए? दो नाम हो गए। शक्ति एक ही, मौजूदगी एक। जगत और चैतन्य दो उसके गुण हैं, जड़ और चेतन। अब ठीक से समझना, बड़े गहरे शब्द हैं, कल्याण करो, आपकी सब भ्रांति मिट जाएगी। जगत है
चेतन है। और जैसे चेतना का प्रकाश किसी पत्थर पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, और पत्थर में सब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा ही चेतना जब जड़ के ऊपर बरसती है तो आपको लगता है कि यह जड़ प्रकाशमान है, लेकिन जड़ प्रकाशमान होता है चेतना के प्रकाश से। चेतना के प्रकाश से जड़ आलोकित होता है। जैसे टार्च के प्रकाश से चीजें प्रकाशित होती हैं, वो चीजों का अपना प्रकाश नहीं होता। बुद्धि ने इसको दो में बांट दिया और फिर न जाने कितने कितने पंथ समुदाय बन गए। मुझे लोग कह देते हैं कि परमात्मा कहीं दूर बैठा सृष्टि को नचार, नहीं, ये तो गलती खा जाते हो। जिसने नहीं देखा वो ऐसी ही बेतुकी बेहूदी बातें करेगा। कहीं दूर से बैठा क्यों नचाएगा? शास्त्रों को ही चलो प्रमाण मान लो, तो उपनिषद तो आज निरोल पड़े हैं, इनको तो नहीं छुड़ा। बस एक ही धरोहर थी जो हमारी बच गई, वो उपनिषद। और उपनिषदों का ये शब्द ले लो, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यमिदं परमात्मा, इसको बड़ा गजब का सूत्र है। परमात्मा का वास सर्वम यत किंच, हर कहीं जगह मौजूद है वो। फिर ये बताओ कि जड़ आया कहां से? जड़ इसका स्वरूप हो गया। सिर्फ तुम दिन में जागते हो तो रात को जड़ नहीं हो जाते? जरा बताओ। तुम सारे दिन में बोलते हो, बोल रहा हूं, तुम भी बोलते हो, श्वास लेते हो, सारी शरीर की क्रियाएं चलती हैं, दिखती हैं, चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, काम धाम करते हो, अच्छे कर्म करते हो, बुरे भी करते हो। ये दिखता है सबको, हाँ, ये चेतन है। लेकिन बताओ तो, रात को तुम अचेतन नहीं हो जाते, जड़ नहीं हो जाते? तुमने किसी को रात को सोते हुए देखा? जरा उसकी तस्वीर खींचो और जरा मुर्दे की तस्वीर खींचो, तुम उसमें कोई फर्क नहीं पाओगे। बिल्कुल मुर्दा और वह सुप्त हुआ व्यक्ति एक है। क्या हुआ? क्या ये वही जिंदा व्यक्ति है जो दिन में हाके फांक रहा था, मैं हूं? तो मुमकिन, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माय डिक्शनरी। क्या ये वही है? आप हैरान हो जाओगे जब संत अपने उस तल पर उतरता है। तो क्या होता है? सबसे पहले जो ये चर्म चक्षु देखते हैं, वो देखते हैं पत्थर, भगवान नहीं देखता उससे। एक एक शब्द को, इस प्रवचन के एक एक शब्द को हृदय में उतार लेना, संग्रहित कर, कहीं ये गुम ना हो जाए। आज बोला, फिर शायद कभी बोलूं, लेकिन जब बोलूं तो आप इसको संभाल कर रख लिया और संग्रहित।
आपने कहा बाबा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मुझे थोड़ा सा विस्तार कर दो। अब आप आए ही हो तो विस्तार कर लो, विस्तार ले। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जब संत संत ही जा सकता है, संसारिक तो काम धाम में ऊंचा रहता है, व्यस्त रहता है। और जब तक तुम व्यस्त हो तब तक वह तुम्हारे जीवन में उतरता नहीं। तुम्हारी सब खिड़कियां द्वार दरवाजे बंद, कोई जरा सुराख भी नहीं छोड़ते तुम, जहां से प्रवेश मैं कर जाऊं। जब संत अपने अस्तित्व में उतरना शुरू होता है तो उसका फैलाव शुरू हो जाता है। पहले वो चर्म चक्षुओं से देख रहा था, फिर उसके चर्म चक्षु नहीं देखते, या तो उसकी आंखें बंद होती, या खुली आंखों से भी वो देखता नहीं। खुली आंखों से भी दिखता वही है जो सत्य है। किसी इंस्ट्रूमेंट का खुले रह जाना, उपकरण का खुले रह जाना कोई मायने नहीं रखता। जब कोई संत फैलता है अपने अस्तित्व में, जो वो सच में है, तो उसे जो चरम चक्षुओं से नजर आता था, क्या नजर आता था? जैसे बाबा को देखा तो भोना वृक्ष, वो छोटी सड़क, फिर बड़ी सड़क, फिर वहां से मुड़ा दाएं, फिर दाएं और फिर बाएं, ऐसे छोटी सी पटरी। और सामने भोना वृक्ष और नीचे पड़ी हुई कुछ ईंटें, जो खंडहर की ईंटें थी, उस पर पांव रख लिया और वो घटना घट गई। शरद पूर्णिमा की रात, 8:42 का वक्त। फैलना शुरू हुए बाबा। चरम चक्षुओं से दिखता था ये ठोस, ये गोदाम है, ये बोने वृक्ष हैं, ये सारे पेड़ पौधे हैं, ये फसल बीजी हुई है, तो सामने समाधि है, बाई मंदिर है गौशाला पर, और पीछे कांध खड़ी है बड़ी, आसपास दरख्त ही दरख्त। ये सब है, ये चरम चक्षुओं से दिखता है। और फैलना शुरू होता है, धीरे 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 पर्दा उठना शुरू हुआ सत्य से। झूठ खोता गया, भेद मिटता गया, पर्दा खुला खुला खुला। और क्या हुआ? देखते ही देखते सारी मटेरियलिस्ट समाप्त होगी, भौतिकता सब समाप्त। शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा के वो कण, श्वेत कण हर तरफ, और कण ऐसे गुथे हुए आपस में
और कोई जगह नहीं, ऐसे घनत्व से गुथे हुए, ऐसे घनत्व से जुड़े हुए वो श्वेत कण, व्हाइट पार्टिकल्स, ऐसे गुथे हुए कि कोई स्थान नहीं उनके बीच में। पहले दिखता था वो ठोस, ये सब समाधि थी, बोना पेड़ था, दूसरे पेड़ थे, पीछे दीवार थी, इधर गोदाम था, उधर गौशाला मंदिर था। ये सब ठोस थे, सॉलिड। ये चर्म चक्षुओं से दिखते थे। अब यहां एक बात लिख लो, चरम चक्षुओं से परमात्मा नहीं दिखता, और दिव्य चक्षुओं से संसार। ये मेन थीम है। तुम चाहते हो तुम्हारे चर्म चक्षुओं से परमात्मा दिख जाए, बस नास्तिक पैदा होंगे और कुछ नहीं। चरम चक्षुओं से परमात्मा नहीं दिखता और दिव्य चक्षुओं से संसार नहीं दिखता। इसका मतलब दिव्य चक्षुओं से संसार होता नहीं। हाँ, संसार तो होता नहीं। संसार संसार की तरह दिखता नहीं। लेकिन ये बात इतनी गहरी है कि शंकर भी इसे शब्दों में नहीं समझा पाए। क्यों? वो शब्दों में समझाया जाता नहीं, तो कहीं तो चूक होगी। दोनों बातें मिलकर भी उसे तुम समझ ना पाओगे। समझ कब पाओगे? समझ पाओगे उसको निहार कर, उसमें उतर कर, वो होकर। जब तुम यूनिवर्स खुद ही हो जाओगे, यूनिवर्स को देखने वाले ना रहोगे, कोई दूरबीन लगा के, कोई टेलीस्कोप लगा के, कोई हर्बल लगा के, कोई जेम्स वेब लगा के, तुम इस ब्रह्मांड को देखोगे नहीं, वर्ण ब्रह्मांड ही हो जाओगे, यूनिवर्स ही हो जाओगे। उसको कहते हैं संबोधि। समाधि अपने आप को जानना है। तुम कौन हो? शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, लेकिन तुम जो हो वो एक चैतन्य जीव हो, जो किसी काल में मुझसे विलग नजर आता है नहीं। ये भ्रम है। कहने में चूक, सुनने में चूक, समझने में चूक होगी ही, क्योंकि इंद्रियों से वो समझा जाता नहीं, देखा जाता नहीं। इंद्रियां असमर्थ है। चरम चक्षुओं से परमात्मा नजर नहीं आता। देखो, आपके सारे विवाद मिट जाएंगे। इस सूत्र को लिख लो, चरम चक्षुओं से मैं नहीं दिखता और दिव्य चक्षुओं से संसार नहीं दिखता। चरम चक्षुओं से मैं नहीं दिखता, संसार ही दिखता है। और दिव्य चक्षुओं से जिसे कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने दिया बरबरी को, उन चक्षुओं से, दिव्य चक्षुओं से संसार नहीं दिखता। और तुम चाहते हो चर्म चक्षुओं से परमात्मा को देख लेना,
और दिव्य चक्षुओं से संसार को देख लेना, ये दोनों ही चीजें असंभव है। न तो चरम चक्षुओं से परमात्मा दिखता है, दिखाई ही नहीं पड़ता, असमर्थता है, और दिव्य चक्षुओं से संसार रहता नहीं, और संसार दिखाई नहीं पड़ता। ये दोनों चीजें असंभव हैं, कैसे व्याख्या करोगे उसकी? वो एक है, वो दो है, वो तीन है, ये तुम्हारी शास्त्रों की बकवास है और कुछ भी नहीं। न कोई मेरी व्याख्या है, न कोई मेरा संबोधन है, न तो मुझे जान सकते। तुम्हारी सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं आखिर। तुम पागल पागल से हुए संसार की चीजों को कमा लेते हो जो मेरी ही बनाई हुई है। ख्यातियों को कमा लेते हो, प्रसिद्धियों को कमा लेते हो, अंबार लगा देते हो धन धन के। शैक्षणिक योग्यताएं तुम ले लेते हो, उनके प्रमाणिक स्वरूप तुम ले लेते हो, डिग्रीज तुम ले लेते हो, सब ले लेते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता इन कागजों का कोई। तुम कुछ भी करो, कुछ भी जोड़, कुछ भी भोग लो, सदा एक कसक तुम्हारे भीतर बाकी रहे। क्यों? क्या है वो कसक? कसक ही है, जब तक मैं न मरूंगा तो तड़पन जारी रहेगी, वो चाहे कोई भी। मेरी सृष्टि में तुम्हारे बड़े से बड़े महात्मा महान पुरुष कोई महत्व नहीं रखते। मेरी सृष्टि में सिर्फ एक काहे में कि तुम अपना विस्तार अगर अस्तित्व तक कर लेते हो तो तुम ही महान। जिसने भी अपना विस्तार अस्तित्व तक किया वह महान होता है। उसके शिष्य कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, उसके स्थानक कितने बड़े हैं, ये महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो तो सब उनके हैं नहीं, तो सब मेरे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब इसका भेद आज मैंने समाप्त कर दिया। दिव्य चक्षुओं से ब्रह्म सत्य होता है, जगत होता है, और चरम चक्षुओं से जगत ही होता है, ब्रह्म होता है। इसलिए तुम्हारी उलझने कभी नहीं मिटेंगी, क्योंकि तुम चरम चक्षुओं से देखोगे हमेशा। और समझ में आता नहीं, क्योंकि समझ मैंने ही तो बनाई। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ उपकरण
तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है? फिर समझ लो इसको, नहीं उलझोगे। ये दो चक्षु हैं। एक चक्षु सभी को मिले, चक्षु तो दूसरा भी सभी को मिले, लेकिन वो किसी सत्पुरुष की संगत से एक्टिवेट होगा। इन आवाजों को भी रहना, सिर्फ इनका मतलब नहीं निकालना। कोई मतलब नहीं होता किसी अर्थ का भी, शब्दों की इधर उधर है। तुम जानकर हैरान ना होना, एक भाषा में जिस शब्द के मतलब तुम अच्छे समझते हो, तुम्हें नहीं पता दूसरी किसी भाषा में शब्द के अर्थ गाली होते हैं, बुरे होते हैं। तो शब्द शब्द, इनको जहां छोड़ दोगे अच्छे रहोगे। घर बार के काम धाम, यह जो मैंने ऑर्गन दिए इनकी भरापूर्ति करने के लिए, इनका इस्तेमाल करो। लेकिन परिग्रह करना कहते हैं, क्योंकि परिग्रह तो मेरा है, तुम कैसे करोगे? एक चीज के दो दावेदार थोड़े होते हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा कैसे होगा? हाँ, तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मुझ में समा जाओ, तो फिर तुम्हारा हो जाए। ये एक संभावना है, सिर्फ एक संभावना, अन्यथा मेरा ही है, तुम्हारा मात्र दावा है। और जब तक मेरा है तब तक तेरा है। बस उसका एक ही उपाय है कि तुम ही मेरे हो जाओ, तुम ही मुझ में समाहित हो जाओ, तो फिर सब तेरा हो जाएगा। अगर ऐसा करने में तुम समर्थ हो जाते हो, तो फिर सब तुम्हारा हो जाता है। मुझसे दूर होकर अगर तुम कहोगे सब मेरा है, वह भ्रमित करने का एक तरीका है लोगों को, अन्यथा होगा तुम्हारा कुछ। एक जर्रा भी तुम्हारा यहां कभी हुआ नहीं। तुम्हारे अंत में आने वाली मृत्यु तुम्हें ये सूचना देने के लिए थी कि तुम्हारा यहां कुछ नहीं। यह अटल सत्य है, अचल सत्य है, बदला नहीं जा सकता, अपरिवर्तित। विकास मलिक जी, हम कल मिलेंगे। आपके प्रश्न को अगर हो सके तो हिंदी में लिख दीजिएगा, मुझे समझ आया नहीं आपका लिखा हुआ। अब प्रश्न को लिख दो, जवाब मैं दे दूंगा। अब यह वो मैं है जो जाते जाते मदहोश कर जाती, फिर न बोला जाता है, न चुप रखा जा सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।